जिस मकसद के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू हैं। वोटर्स ने आजादाना वोटिंग से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काबीना इजलास में गुफ्तगू, बोले पूरी टीम का ज़मीर मुतमईन है। मुख्तसर मुद्दत में अवामी रिलीफ के लिए जो कर सकते थे वो करने की पूरी कोशिश की। काबीना ने 10,000 तुलबा को बिला सूद आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक देने की मंजूरी दे दी। एम्बुलेंसेज में दिल के मरीजों के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नस्ब करने की भी मंजूरी। काबीना का ड्रग कोर्ट के चेयरपर्सन तैनात करने का फैसला। आजाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें, हम अपोजिशन में भी तामीरी किरदार अदा करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले इंतखाबात के इनेकाद पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुबारकबाद देते हैं। 2018 में हमें झल्लू से हराया गया, हमने एहतजाज किया, ना धरना दिया, हमने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, ना कब्रें खोदी, ना पार्लियामेंट पर शलवारें लटकाई। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक और पेशरफ्त, पीटीआई और जमात इस्लामी का मिलकर चलने पर गौर। पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों का जमात इस्लामी में शमूलियत मुतवक्के। बैरिस्टर गौहर का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को फोन। दोनों जमातों का सियासी तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। उधर पीटीआई पंजाब में हुकूमत साजी के लिए हिकमत अमली ना बना सकी। आजाद उम्मीदवारों की ताहाल एक छत तले जमा न किया जा सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज अक्सरियती मेंबरान ने क़यादत को अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया था। नून लीग से इल्हाक करके हुकूमत में शामिल ना हुआ जाए, अक्सरियत की राय। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठकर अवामी फलाह के लिए बेहतर किरदार अदा करे, मेंबरान की तजवीज़। N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त। हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार को आरओ से रुजू करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त। अदालत की दरखास्त गुजार को दाद रसी के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती के ऑर्डर पर अमल दरामद की हिदायत। दरखास्त निपटा दी। हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर भी ऐसा ही हुक्म। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। पीटीआई के हिमायत याफ्ता फरूख जावेद की कामयाबी चैलेंज। हाईकोर्ट ने लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार को दादरसी के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से नौमुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात। पीपी 49 से आलकोट से कामयाब आजाद उम्मीदवार राना फयाज का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। लीगी रहनुमा ने राना फयाज और वसीम कादिर को खुशामदीद कहा और शुक्रिया अदा किया। पार्टी क्यों बदली? नौमुंतखब एमएनए वसीम कादिर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। थारा बंसपुरा में PSL 9 की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। वजीर आला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रूनुमाई की। तकरीब में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद की शिरकत, सलमान नसीर और अली तरीन समेत दीगर की भी शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी बोले, उम्मीद है ये बहुत अच्छा इवेंट होगा। हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पीसीबी की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। क्रिकेट के हवाले से कौम का ख्वाब पूरा करेंगे। रूरल एम्बुलेंस सर्विस के लिए 3 करोड़ 58 लाख जारी। महकमा खजाना की जानिब से ग्रांट महकमा प्राइमरी हेल्थ को दी गई। BHU अस्पताल की सिक्योरिटी के लिए 3 करोड़ 6 लाख जारी। महकमा खजाना ने ग्रांट निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी कर दी। पंजाब में खतरनाक नमूनिया मजीद 6 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 475 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज के दौरान 175 नए केसेस सामने आ गए।
यूटिलिटी स्टोर के दाम बराए नाम, अशिया फरोनोश ओपन मार्केट से भी महंगी। यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की कीमतें ओपन मार्केट से ज्यादा होने पर शहरी परेशान। चीनी भी ओपन मार्केट से महंगी मिलने लगी, शहरियों की दुहाई। शहर में पार्किंग माफिया बेलगाम, बेशतर पार्किंग पॉइंट्स पर खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी। पार्किंग की मद में शहरियों से 3 गुना ज्यादा पैसे बटोरे जाने लगे। हुकूमत ने गाड़ी की पार्किंग फीस 30, मोटरसाइकिल की 10 रुपए मुकर्रर कर रखी है। ऑल रोड पार्किंग स्टैंड पर गाड़ी पार्किंग की फीस 30 की बजाय 100 रुपए लिए जाने लगे। रेलवे का रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब को लीज पर देने का फैसला। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब 25 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। डीजी प्रॉपर्टी एंड लैंड रेलवेज की हिदायत पर बिड्स तलब कर ली गई। ख्वाहिशमंद कंपनीज को 6 मार्च तक मुकम्मल कागजात जमा कराने की हिदायत। एलडीए सिटी और एवेन्यू 1 में बोगस सिक्योरिटी गार्ड्स का मामला। लाखों रुपए माहाना गबन के स्कैंडल की इब्तिदाई रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। जाली गार्ड्स हाजिरी, फर्जी डेटा से माहाना 41 लाख से जायद की रकम बटोरी गई। टीपा से डेप्यूटेशन पर आए ऑफिसर और उनकी टीम ने बहती गंगा में हाथ धोए। सिक्योरिटी कंपनी के नुमाइंदे का स्टाफ स्कैंडल में मुलविस होने का एतराफ। तहकीकाती रिपोर्ट में गबन शुदा रकम जिम्मेदारान से वसूल करने की सिफारिश। 48,000 स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए इम्तिहानी शेड्यूल जारी। असेसमेंट का इम्तिहान दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6वीं और 7वीं का लिया जाएगा। इम्तिहान पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन लेगा। 19 फरवरी को अंग्रेजी का इम्तिहान लिया जाएगा। पैक हुकाम ने स्कूलों को टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ताआवुन के लिए मरासला जारी कर दिया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को सालाना करोड़ों रुपए की बचत। रवां साल मैट्रिक के 9 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त प्रैक्टिकल कॉपी नहीं मिलेंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड प्रैक्टिकल कॉपी की छपाई नहीं कराएगा। तलबा प्रैक्टिकल के लिए घर से व्हाइट शीट लाएंगे। एग्जामिनर्स व्हाइट शीट को ही बतौर प्रैक्टिकल कॉपी तस्वुर करेंगे। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज और बोर्ड हुकाम को नई पॉलिसी बारे आगाह कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट में मुनशियात के मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश। अदालत ने 1480 ग्राम चर्च के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। गिरफ्तारी न करने के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मामला। डीआईजी सैयद अली नासिर रिजवी और इमरान किश्वर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। हाईकोर्ट ने वकील की इल्तिवा की इस्तदार पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ के हक में रैली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, जलाओ घेराव का मुकदमा। लीगी रहनुमा मलिक सैफुल मुल्क होकर समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। महकमा एक्साइज का टैक्स अदायगियां करने के लिए शहरियों को बड़ी सहूलत देने का फैसला। सूबे भर के 16 दफातर में पंजाब बैंक के खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। पंजाब बैंक और महकमा एक्साइज में MOU पर दस्तखत करने की तकरीब का भी इनेकाद। एडिशनल डीजी रिजवान शेरवानी और बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदे ने दस्तखत किए। सानह माल रोड के शोहदा का गम आज भी ताज़ा। शहीद कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन की 7वीं बरसी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की शहीद की कब्र पर हाजिरी। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग ने भी हाजिरी दी। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी, CTO अमारा अतर भी मौजूद थी। अफसरान ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। CCPO की जेर सदारत सिविल लाइन्स कैंट डिवीजन की कारकर्दगी बारे इजलास। CCPO ने दोनों डिवीजन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। जेर इल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स, बिजली चोरी, जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। चोरी, डकैती, राहजनी, कत्ल की वारदातों की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने का हुक्म।
इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इजलास हुआ। तब्दीली तफ्तीश फर्ज बोर्ड में डिविजनल एसपीज ने शिरकत की। ज्यादती, चोरी, मानत में खयानत, चेक डिसऑनर और धोखाधही के 39 मुकदमात जेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ से अफसरान को आगाह किया। PSL 9 की सिक्योरिटी ड्यूटी और डॉल्फिन की कारकर्दगी बारे अहम इजलास। एसपी डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा की जेर सदारत डिविजनल सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की शिरकत। PSL सिक्योरिटी पर मामूर डॉल्फिन और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की जिम्मेदारियों का जायजा लिया गया। मैचेस पर सिक्योरिटी बारे जारी SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती वर्कशॉप का आगाज। दारुल हज्जाज में 26,000 आज़मीन को मनासिक हज और इंतजामी उमूर की तरबियत दी जाएगी। वज़ारत मजहबी अमूर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तरबियती वर्कशॉप 2 सेशन में होंगी। दारुल हज्जाज में पहला सेशन 8 मार्च को होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल कलनरी चैंपियनशिप का इनेकाद कौथम के CEO अहमद शफीक शाहिद कादिर ने फीता काटकर तकरीब का इफ्तिताह किया। शफीक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और कौथम की जानिब से एहतमाम किया गया। मुकाबलों में मुकामी और बैनुल अक़वामी प्रोफेशनल शेफ्स ने शिरकत की। और UET में ऑल पाकिस्तान साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर हयात और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रफीक ने इफ्तिताह किया। मुल्क भर से 20 से ज़ायद जामियात के तलबा ने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए।